नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्रिया को शुरू करेंगे और यह क्लास मिस मत करें, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। इसमें कर्ता के पहचानने के नियम बताए हुए हैं, इनको एक बार जरूर देखें। परिभाषा: वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। जैसे राम विद्यालय गया, सीता चंचल थी, वह पत्र लिख रहा है। कर्ता एक वाक्य में कर्ता निम्न स्थितियों में प्राप्त होता है। कर्ता भी एक वाक्य के अंदर अलग अलग तरीके से आते हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे वो हम अभी करते हैं। पहचान कैसे करनी है हमें। कार्य करने वाला: वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वह भी कर्ता होता है। जैसे मुकेश पानी पी रहा है, पीने का जो कार्य कर रहा है वह कौन है? मुकेश। साधारण ऐसे हम पहचान सकते हैं आसानी से। मुकेश पानी पी रहा है, इसमें कर्ता कौन है? तो मुकेश। 2 नंबर है होना क्रिया द्वारा जिसकी बात हो। अब होना क्रिया क्या है तो हम देखते हैं। कुछ वाक्य में क्रिया वाचक शब्दों के रूप में केवल है, हैं, हूँ, हो, था, थी, थे लिखा हो, तब जिसके बारे में बात हो रही है वह भी कर्ता होता है, चाहे वह कर्ता संजीव हो चाहे वह निर्जीव क्यों ना हो। जैसे मौसम खराब है, इसमें होना क्रिया आई है तो इसलिए यहां पर मौसम क्या है? कर्ता होगा। पंखा सुंदर है तो पंखा भी क्या है? यहां पे कर्ता है क्योंकि इसमें होना क्रिया है। तीसरा है स्वतः होने वाली क्रिया में अर्थात अकर्मक क्रिया जिसके साथ गठित होती है वह भी कर्ता होता है। जैसे स्वतः क्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं नदी बह रही थी, तो नदी इसमें कर्ता है और बह रही थी इसमें बहना क्या है? स्वतः क्रिया हो रही है तो इसमें क्या है? नदी कर्ता होगा और स्वतः क्रिया क्या है? बह रही थी। पहाड़ टूट गया, ये टूटने का स्वतः हुआ है तो पहाड़ यहाँ पर क्या है? कर्ता है और टूट गया ये क्या है? स्वतः क्रिया है। इस प्रकार हम कर्ता को पहचान सकते हैं। चौथा है प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। जब वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया होती है तब वहाँ प्राय 2 प्रकार के कर्ता प्राप्त होते हैं। जैसे प्रेरक कर्ता, प्रेरणार्थक क्रिया को कराने वाला कर्ता को हम क्या कहते हैं? प्रेरक कर्ता कहते हैं। एक होता है प्रेरित कर्ता जो प्रेरणार्थक क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। जैसे सीता ने गीता से गृह कार्य करवाया। अब सीता ने गीता से गृह कार्य करवाया तो सीता क्या है? प्रेरक कर्ता और करवाया किसे? गीता से। गीता क्या होगी? प्रेरित कर्ता। इस प्रकार हम इनको पहचान करेंगे कि सीता प्रेरक कर्ता और गीता क्या है? प्रेरित होकर उसे कार्य कर रही है। तो सीता ने गीता से गृह कार्य करवाया। अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया तो अध्यापक यहाँ प्रेरक करता है और छात्र यहाँ पर प्रेरित करता होगा। इस प्रकार हम वाक्यों के अंदर कर्ता को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है कर्म। हमने कर्ता की बात की, अब हम कर्म की बात करते हैं। कर्ता द्वारा जब क्रिया की जाती है तब उसका प्रभाव निश्चित ही होता है, लेकिन प्रभाव की दिशा 2 प्रकार की होती है। अर्थात या तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही लौट आता है या किसी अन्य पर जाता है तथा वह अन्य ही क्या होता है? कर्म होता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, कम नहीं है, यहाँ कर्म है। ये वह अन्य ही क्या होता है? कर्म होता है।
कर्ता द्वारा जब क्रिया की जाती है तब उसका प्रभाव निश्चित ही किसी पर पड़ेगा। लेकिन जब प्रभाव की दिशा दो प्रकार की हो सकती है, अर्थात जो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही लौट आता है या किसी अन्य पर जाता है, तथा वह जो अन्य पर जो प्रभाव जाता है वही क्या है, कर्म है। जैसे राम ने साइकिल चलाई। राम ये क्या है, राम यहाँ पर कर्ता है, साइकिल एक कर्म है और चलाई एक क्रिया है। तो राम कर्ता है, साइकिल कर्म है और चलाई क्या है, क्रिया है। तो चलाने वाला कौन है, तो राम। तो ये इसका कर्म का प्रभाव सीधा कहाँ चला गया, राम पे। राम चलाने से राम तो चला नहीं, तो राम के चलाने से क्या चली, साइकिल चली। तो इस प्रकार हम इसको कर्म की पहचान कर सकते हैं। क्रिया के भेद। कर्म आधारित क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया। आज हम अकर्मक क्रिया को करेंगे। अब अकर्मक क्रिया, जब कर्ता द्वारा क्रिया करने पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही लौट आता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जब कर्ता द्वारा क्रिया करने पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही लौट आता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे टीना सोती है, बच्चा रोता है। जब वाक्य में होना क्रिया रूप में लिखा हो तो वह सदैव अकर्मक क्रिया होती है। जो होना क्रिया है वो तो है, आपको पता चल चुका है क्या होती है, हैं, हो, था, थी, थे, ये सब क्या है, होना क्रिया होती है। जैसे राम चतुर था, राम, टीना सोती है, बच्चा रोता है, राम चतुर था, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, राम गाड़ी में चल रहा था। ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और पूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिस अकर्मक क्रिया को पूरक शब्द की आवश्यकता होती है वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसको पूरक शब्द की आवश्यकता होती है वह क्या होती है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। पहचान के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं, जिसमें होना, लगना और निकलना ये तीनों क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक होती है। हम इनको याद रखें कि होना, लगना और निकलना ये तीनों ही क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती है। उदाहरण के तहत देखें, साधु तो चोर निकला। तो यहाँ पर साधु संज्ञा है, चोर संज्ञा पूरक है। इसको साधु निकला तो इसमें कोई अर्थ नहीं बन रहा था शब्द का, तो इसमें क्या है, साधु तो चोर निकला। तो साधु एक संज्ञा है, चोर यहाँ पर संज्ञा का पूरक है। तो यहाँ पे इसको क्या हुई कि इसको यहाँ पर पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ी, इसलिए यह है अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया में पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। साधु तो चोर निकला, साधु यहाँ पर संज्ञा है और चोर यहाँ पर संज्ञा पूरक है और निकला क्रिया है। वह मेरा भाई लगता है, वह मेरा भाई लगता है। तो यहाँ पर भाई क्या है, संज्ञा पूरक है। राम ईमानदार है, तो राम ईमानदार है। तो यहाँ पर क्या है, विशेषण पूरक। ईमानदार यहाँ पर क्या है, विशेषण पूरक होगा। बच्चे नादान थे, तो यहाँ पर नादान क्या है, विशेषण पूरक ही है और होना इसमें क्रिया है। ईमानदार है, इसमें भी होना क्रिया है और बच्चे नादान थे, इसमें भी होना क्रिया है। दूसरी है पूर्ण अकर्मक क्रिया। ऐसी अकर्मक क्रिया जिस किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती है उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम हंसता है,
वह देर तक सोता है। राम धीरे धीरे पागल हुआ। हुआ तो मतलब होना क्रिया है इसमें भी। तो यह क्या है? यह क्या इस किसका उदाहरण है? राम धीरे धीरे पागल हुआ। तो यह अपूर्ण अकर्म क्रिया का उदाहरण है। राम हंसता है तो यह पूर्ण क्रिया है। वह देर तक सोता है, यह भी पूर्ण अकर्मक क्रिया है। लेकिन राम धीरे धीरे पागल हुआ, इसमें होना क्रिया है। तो यह किसका उदाहरण है? यह अपूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। यह क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सकर्मक क्रिया को इसी प्रकार से समझा के करवाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।